साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, राम मंदिर में दान चोरी को लेकर के बहुत सारी खबरें आपने देखी होंगी। आप लगातार देख ही रहे हैं, लगातार नए डेवलपमेंट्स भी हो रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं दोस्तों जिसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। और क्यों ये बात कह रहा हूं ये भी समझना जरूरी है। अखिलेश यादव आजकल सबसे बड़े राम भक्त बने हुए घूम रहे हैं। रोज कुछ ना कुछ कहते हैं, रोज खुलासे करते हैं और रोज ये बात कहते हैं कि उनसे बड़ा सनातन धर्मी तो कोई है ही नहीं, राम भक्त तो कोई है ही नहीं। तो आज का वीडियो दोस्तों बहुत ही रिसर्च के साथ आपके सामने लेकर आ रहा हूं। 13 सबूत दिखाऊंगा दोस्तों, और गिनती के साथ दिखाऊंगा। बड़े ध्यान से देखिएगा कि आखिर अखिलेश यादव जो कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है, और उसके बाद अपने विचार तय कीजिएगा। दोस्तों, मेरा निवेदन है जरूर एक कमेंट कीजिएगा, जय सिया राम लिखिएगा दोस्तों, ताकि ये पता चल सके कि इस देश में जो राम भक्त हैं उनके विचार कितने प्रगाढ़ हैं, वो सोचते क्या हैं। ऐसा नहीं हो सकता दोस्तों कि अगर गाय की रक्षा योगी जी के राज में कम हो गई हो, कोई दिक्कत हो गई हो, तो किसी कसाई के हाथ में हम गाय को सौंप दें। ये नहीं हो सकता। तो आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों। आइए शुरू करते हैं। मैंने क्यों ये वीडियो बनाया, क्यों मैंने इतना रिसर्च किया, उसके पहले मैं आपको एक 3 विंडो दिखाता हूं। ध्यान से इस 3 विंडो को देख लीजिए दोस्तों। इसमें क्या है मैं बता देता हूं। अयोध्या पर संकल्प ले रहे हैं अखिलेश यादव कि हम बहुत बड़ा धार्मिक नगरी बना देंगे। भाई, जब तक आपके पास शासनकाल रहा, और आज से भाई मुलायम सिंह यादव से लेकर आज तक के कालखंड को देख लीजिए, अयोध्या के लिए क्या किया आपने। दूसरे विंडो में सनातन की रक्षा की कस्में खा रहे हैं, और तीसरे विंडो में राम मंदिर दर्शन की बात कह रहे हैं कि बस जाएंगे, अभी जाएंगे, केदारेश्वर मंदिर बन जाए तो चले जाएंगे। आखिर ये सब क्यों हुआ, क्यों, इसके पीछे की वजह क्या, हम आप पर विश्वास कर लें। अब जरा एक एक करके दोस्तों 13 सबूत ध्यान से देखिएगा, रूह कांप जाएगी दोस्तों। लोगों को याद नहीं होगा जो रिसर्च में लेकर के आया हूं। सबूत नंबर 1 देखिए क्या है, पढ़ लीजिए क्या लिखा है दोस्तों। मुलायम सरकार में राम भक्ति था अपराध, चालान काट भेजा जाता था जेल, मिलता था अपराधी का प्रमाण पत्र। मतलब राम भक्ति अपराध थी दोस्तों। अगर किसी ने राम भक्ति किसी की पता चल गई ना, तो बकायदा उसको एक अपराध की श्रेणी में रख करके चालान काटा जाता था, सर्टिफिकेट दिया जाता था। यह बात आप समझ लीजिए। यह मैं साल 1990 की बात बता रहा हूं दोस्त। कहीं भी कार सेवक देखा, पुलिस ने बंदी बनाया, जेल में ठूंस दिया, और फिर जब रिहाई होती थी ना, तो एक प्रमाण पत्र जारी किया जाता था। जरा वो प्रमाण पत्र देखेंगे आप, देखिए तो इसको ध्यान से। इसमें आप जरा चौथी लाइन पे आइए, देख लीजिए। नवल किशोर वार्ष्णेय और अनुराग वार्ष्णेय प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनुराग वार्ष्णेय पुत्र श्री नवल किशोर वार्ष्णेय, निवासी मानिक चौक, थाना कोतवाली, जनपद अलीगढ़। और अब पढ़िए चौथी लाइन में अपराध संख्या, नंबर, धारा, और उसके बाद देखिए क्या लिखा है, राम भक्ति चालानी। राम भक्ति का चालान कटता था। अपराध क्या है, राम की भक्ति करना, यह अपराध था। देख रहे हैं ना, 1 2 3 4, चौथी लाइन देखिए, राम भक्ति, राइट साइड में चालान की संख्या, ये सर्टिफिकेट था। क्या गुनाह था, राम भक्ति। जैसे ममता राज में दोस्तों जय श्री राम अगर आपने कह दिया तो आप गुनहगार हो गए। FIR दर्ज होती थी। मैं आपको 3 व्यक्तियों का एक फोटो दिखाता हूं। ये दिखा रहे हैं अपने सर्टिफिकेट। क्या नाम है मैं बताता हूं। एक का नाम है मनोज अग्रवाल, एक अर्जुन देव वार्ष्णेय, और एक अनुराग वार्ष्णेय। इनका गुनाह क्या है, ये राम भक्त हैं। ये जब ये कार सेवा के लिए जा रहे, जेल गए, जेल से रिहा हुए, तब जेलर ने उनको सर्टिफिकेट दिया, और कार सेवा में जेल गए अलीगढ़ के मनोज कुमार अग्रवाल ने बताया कि 1990 का दशक था, जब हर जिले से लाखों लोग कार सेवा के लिए प्रस्थान कर रहे थे।
अर्जुन देव वार्ष्णेय ये बताते हैं कि 28 अक्टूबर 1990 का वाकया है। 13 दिनों तक जेल में रहे और जब जेल से रिहाई हुई तो पूछा गया भैया किस धारा में बंद है, पता चला राम भक्ति। ये राम भक्ति का चालान है। ये अखिलेश यादव आज राम भक्त बने हुए हैं, राम भक्ति का चालान कटता था दोस्तों। ये है सबूत नंबर 1। सबूत नंबर 2 देखिए, समाजवादी पार्टी की सरकार में अयोध्या जाने से किसी भी राम भक्त को इजाजत नहीं थी, कर्फ्यू लगा दिया गया था। मैं तारीख बताता हूं, 30 अक्टूबर 1990 कार सेवा का ऐलान किया था विश्व हिंदू परिषद ने। आज विश्व हिंदू परिषद पर उंगली उठा रहे हैं ना, जा नहीं सकते थे, कर्फ्यू लगा दिया गया और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री थे। ऐलान किया था कि अयोध्या में कोई परिंदा भी पर मार नहीं सकता है। राम जन्मभूमि के दर्शन पर पूरी तरह से रोक थी, कोई नहीं जा सकता था। आपको रिपोर्ट दिखा दे रहा हूं, परिंदा भी पर नहीं मार सकता, कर्फ्यू। ये है सबूत नंबर 2। ये जरूर देखना चाहिए और सबको पहुंचाइएगा दोस्तों जो मैं सबूत दिखा रहा हूं। सबूत नंबर 3 देखिए, जब राम भक्त पहुंचे कि हमको दर्शन करनी है, जानते कितने लोगों को जेल में ठूंस दिया गया था? 1.5 लाख लोगों को दोस्तों, 1.5 लाख लोगों को। मैंने अभी दिखाया ना कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लाखों लोग पहुंच गए, सारे रास्ते सील कर दिए गए, ट्रेन बस तमाम चीजें सब पर रोक थी और 1.5 लाख लोगों को एहतियातन हिरासत में लिया गया था दोस्तों। ये छोटी घटना नहीं है। आज अखिलेश यादव जी राम भक्त बने हुए घूम रहे हैं, अच्छी बात है। सबूत नंबर 4 दिखाता हूं दोस्तों। ये देखिए, जब राम भक्त पहुंच गए उसके 2 दिन बाद दोस्तों, 2 नवंबर की बात बता रहा हूं, 1990, हजारों राम भक्त हनुमानगढ़ी के करीब पहुंचे। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के करीब था। मुलायम यादव ने सोचा अच्छा आप वहां पहुंच गए, गोली चलाने के आदेश दे दिए और पुलिस ने सामने आ रहे इन हजारों कार सेवकों पर फायरिंग कर दी दोस्तों। 1.5 दर्जन लोगों की मौत हो गई। यानी पहली बार 30 अक्टूबर को गोली चलाने के आदेश दिए, 5 लोगों की मौत हुई और उसके बाद 2 नवंबर को करीब 1.5 दर्जन लोगों की मौत हो गई। 18 राम भक्त मारे गए दोस्तों। गोली चलाने का आदेश था, ये ध्यान रखिएगा। यह है सबूत नंबर 4। ये धार्मिक नगरी को बढ़ाएंगे, विकसित करेंगे, विकास करेंगे। अरे जब लोग आएंगे तब तो विकास करेंगे। अयोध्या के लोगों को ये बात याद रखनी चाहिए। मैं अयोध्या के लोगों के लिए भी बता रहा हूं और देश भर ही नहीं, पूरी दुनिया के भारतवंशियों के लिए ये रिसर्च आपके सामने लेकर के आया हूं। सबूत नंबर 5, आप जानते हैं क्या हुआ था दोस्तों? जो 14 कोसी परिक्रमा अयोध्या में बहुत पवित्र मानी जाती है परिक्रमा, रोक लगा दी गई। पूरी अयोध्या को छावनी में बदल दिया गया कि कोई भी श्री राम लला के जन्म स्थान अयोध्या की 14 कोसी परिक्रमा न कर सके। रोक दिया। सोचिए, क्या राम भक्तों को इतना भी अधिकार नहीं है कि अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा कर सके? रोक दिया गया था। इनकी सरकार रहती है तो ये किसी भी हद तक जाते हैं। सबूत नंबर 6 दोस्तों, इसके बाद बात की बात बताता हूं। चलो, हम लोगों को लगा कि मुलायम सिंह यादव को अफसोस रहा होगा कि गलत हो गया, हत्या मारना नहीं चाहिए था, गोली नहीं मारनी चाहिए थी। भाई कश्मीर में आपको याद है ना, कांग्रेस के जमाने में सेना को आतंकियों के ऊपर भी गोली चलाने से रोका जाता था। सारे पत्थर मारते थे, मार देते थे, गोली नहीं। यहां तो गोली। जब बाद में पूछा गया मुलायम सिंह से तो कहा गया कि हमको कोई अफसोस नहीं है, कोई अफसोस नहीं जताया, बल्कि यह कहा कि अगर 16 की जगह 30 जानें लेनी पड़ती तो भी ले लेते। ये राम भक्त थे दोस्तों। ये इतिहास में मिटाने की कोशिश होती है, मैं आपको याद दिला रहा हूं। और इसीलिए आजकल कुछ लोग बोलते हैं ना कि इनको पद्म पुरस्कार दिया गया, क्या है ये? कई लोगों को समझ में नहीं आता। मैं मुलायम सिंह यादव का वो बयान सुना देता हूं, बहुत छोटा सा है। वो कहते हैं देश की एकता के नाम पर, एकता क्या है? आप हिंदुओं को मार देंगे। बोल रहे हैं ये कि 16 जाने गई हैं,
अगर जरूरत पड़ती ना तो 30 जाने ले लेते। सुन लीजिए। 16 जाने गई देश की एकता के लिए, अगर 30 जाने जाती तो लेते देश की एकता का। सुनते जाइए, देखते जाइए। सबूत नंबर 7 दिखा रहा हूं। समाजवादी पार्टी की सरकार कैसे रोकें? आप जानते हैं क्या किया था दोस्तों? जो रामलला का अस्थायी मंदिर है और उसके आसपास का पूरा क्षेत्र मोटी लोहे की जालों और बैरिकेड से घेर दिया गया चारों तरफ। ये ऐसे ही नहीं कहते थे परिंदा भी पर नहीं मार सकता। लोहे की मोटी मोटी जालें, चारों तरफ बैरिकेडिंग। और अगर कोई पहुंच जाए ना श्रद्धालु तो कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता। मतलब इतना थका दो। ये तो मुगल काल में होता था दोस्तों। भाई हिंदुओं को क्या है कि जो मान लीजिए मंदिर है उसको तोड़ दिया, हिंदू देखता था कि अच्छा वहां नहीं पहुंच सकते श्रद्धालु, दूर से प्रणाम करने लगा। फिर वहां भी रोक दिया और पीछे चले गए, लेकिन प्रणाम तो करते थे। कहते थे ये मेरे रामलला का घर है, जन्म स्थान है। कई किलोमीटर दूर से पैदल और कई दर्जनों सुरक्षा जांचों से होकर गुजरना पड़ता था। यह समाजवादी पार्टी की सरकार की कहानी बता रहा हूं दोस्तों। सबूत नंबर 8, अब इनकी मानसिकता दिखाता हूं। राम से कितनी चिढ़ थी, भगवान राम से, अयोध्या से, राम जन्म स्थान से 1 रुपया खर्च नहीं किया दोस्तों कि अयोध्या का विकास हो जाए। इतना सा भी काम नहीं किया, बल्कि कहते क्या थे ये मैं आपको बताता हूं। जब भारतीय जनता पार्टी ने इस आंदोलन को आगे बढ़ाया तो ये उसको नकारने के लिए, खारिज करने के लिए एक नैरेटिव चलाते थे कि ये कम्युनल ताकत है, ये सांप्रदायिक है। आप तुष्टीकरण करें तो वो सेक्युलरिज्म है, लेकिन अगर आप राम भक्ति कर लें तो आप कम्युनल हो गए। और उसके बाद दोस्तों मुलायम सिंह यादव का एक बयान सुनाता हूं। यह सबूत बहुत बड़ा है। वो जानते क्या कहते थे? वो पार्लियामेंट के भीतर की बात है कि अगर तुम हिंदू मुस्लिम करोगे तो हम राम और कृष्ण को लड़ा देंगे। ये मुलायम सिंह यादव के बयान सुना रहा हूं आपको, ध्यान से सुन लीजिए। ये तो नहीं नाम लेते, जय श्री राम, जय श्री राम। इसीलिए लालू प्रसाद जी ठीक करे, जय कृष्ण भगवान। अगर तुम हिंदू मुसलमान को लड़ाओगे तो कृष्ण राम को हम लोग लड़ा देंगे, लड़ाएंगे, छोड़ जाने दो। आप कृष्ण से ज्यादा कूटनीतिक कोई नहीं। ये मुलायम सिंह यादव की कहानी है। अब आपको क्या लगता है अखिलेश यादव बदल जाएंगे? बिल्कुल नहीं बदले दोस्तों। फिर इनकी जीत हुई चुनाव में, आप याद कीजिए 12 से 17 रहे। अखिलेश यादव को कमान सौंप दी। चुनाव जीतने के बाद अखिलेश यादव ने क्या किया आप सुनिए। इनके गृह सचिव थे दोस्तों, मैंने इस पे विस्तार से भी बनाया, मैं जानकारी दे रहा हूं, सर्वेश चंद्र मिश्रा। उनको लगा कि सरकार बहुमत में है, हो सकता है सब कुछ बदल गया होगा। इन्होंने एक मीटिंग बुलाई कि सबको बुलाते, एक कोशिश शुरू की। इनको ऐसा लग रहा था सर्वेश चंद्र मिश्रा को कि शायद सबको बुलाएं, मीटिंग करें तो बदल जाए मामला। भाई जो इतना अंतर कला है, अभी सब बोलते हैं ना कि नहीं 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 हिंदू मुस्लिम एक है, भाईचारा ये है, तो इन्होंने कहा चलो भाईचारा में ही करवा देते, कुछ हो जाए, अयोध्या का विकास हो जाएगा। चिट्ठी लिखी, सबको बुलाया दोस्तों। इसमें जो पुलिस महानिदेशक है, पुलिस अपर पुलिस महानिदेशक, पुलिस महानिरीक्षक, सारे जिला अधिकारी, तमाम लोगों को बुलाया। और ये जो बैठक होनी थी दोस्तों, प्रमुख सचिव गृह आरएम श्रीवास्तव की अध्यक्षता में 14 अक्टूबर 2013 को। अखिलेश यादव को पता चला, भड़क उठे, बोले मेरा मुस्लिम वोटर चला जाएगा। और उसके बाद दोस्तों गृह सचिव सर्वेश चंद्र मिश्रा, उनको सबक सिखाना था। उनको सबक सिखाने के लिए दोस्तों सस्पेंड करना था, यह तय था, लेकिन उससे पहले उनका ट्रांसफर भी होना था। और उससे पहले उनके खिलाफ जांच बिठा दी, यानी पहले जांच बिठाई, फिर ट्रांसफर किया और फिर सस्पेंड कर दिया। और उसके बाद अखिलेश यादव की सरकार ने खुल करके आधिकारिक रूप से जानकारी दी कि इन लोगों ने गलत किया, भ्रामक जानकारी दी, हम ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते। उनको पता था मामला गड़बड़ हो गया है, हमारे मुस्लिम वोटर नाराज हो जाएंगे, और उनको सस्पेंड किया, उनको हटा दिया। जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई हो सकती थी वो किया, और सामने आकर इसका खुलासा भी किया। कोई रिग्रेट नहीं।
और सिर्फ इन्हीं को नहीं किया दोस्तों, आप देखिए उस समय गृह सचिव आर.एम. श्रीवास्तव, उन्होंने देखा कि यार ये तो वो हो गया, बोला गलती हो गई, टाइपिंग मिस्टेक है, माफी मांगी, माफी कर दो। बोला ना, इसकी कोई माफी नहीं, इनको भी पद से हटा दिया। मतलब ये साफ साफ एक, जैसे कहते हैं ना कि सिर्फ हटा देना, खत्म कर देना मामले को नहीं, मुसलमानों के बीच ये संदेश देना कि हम आपके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, कोई बातचीत नहीं होगी। हिंदुओं की भावना की जरा सी भी फिक्र नहीं, जरा सा भी कद्र नहीं दोस्तों। और इतना ही नहीं, मुलायम यादव ने 84 कोसी यात्रा पर रोक लगाई थी ना दोस्तों, आप अयोध्या में। अब इसके बाद आइए दोबारा अगस्त 2013 विश्व हिंदू परिषद ने कहा कि हम 84 कोसी यात्रा करेंगे, रोक लगा दी, पाबंदी लगा दी दोस्तों। और अखिलेश यादव की सरकार ने प्रदेश के 6 जिलों में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी, धारा 144 को लागू कर दिया गया। देखते जाइए, सरकार तो बहुत बड़ी ताकत होती है ना। आप ये भी कर सकते थे, कीजिए, कोई बात नहीं। क्या आज योगी सरकार में मुसलमान कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं कर सकते? क्या करते हैं, नियम है, आप नियम बनाते, रोक लगा दी, करने नहीं दी गई, पाबंदी लगा दी गई। ये सबूत नंबर 10 है। मैंने 3 विंडो दिखाया ना, आप भूलिएगा मत। आज ये सबसे बड़े राम भक्त बन गए हैं, अयोध्या का विकास करेंगे। अरे अयोध्या घुसेगा आदमी तब ना विकास होगा। आप तो सफाई का विकास कर रहे थे, सफाई में बॉलीवुड को बुलाते थे। ये था सबूत नंबर 10। सबूत नंबर 11, राम से चिढ़, राम भक्ति से, वो मैं बताता हूं। भाई मुलायम यादव ने कहा कि हम राम और कृष्ण को लड़ा देंगे। एक टीवी इंटरव्यू में, इंडिया न्यूज के इंटरव्यू में, एंकर देखती हैं अखिलेश यादव, वो पूछती हैं आपको क्या बोले, क्योंकि भाजपा और समाजवादी पार्टी में जय श्री राम जय श्री कृष्ण का है, आपको क्या बोले, कैसे अभिवादन करें, जय श्री राम बोलो या जय श्री कृष्ण? आप जानते हैं अखिलेश यादव ने क्या कहा? उन्होंने कहा ना ना ना, जय समाजवाद, जय संविधान, जय भीम, ये सब बोलिए, वही अच्छा है। राम का नाम लेना भी गवारा नहीं था। सुन लीजिए। मैं जय श्री राम बोलूं या जय श्री कृष्ण बोलूं, बिकॉज ये बीजेपी और सपा के बीच में ये भी डिवाइड हो रहा है। जय भीम जय समाजवाद, इसलिए जय समाजवाद, जय संविधान, जय भीम और बहुत सारे ऐसे हमारे पास नारे हैं, उनसे ही शुरू होना ज्यादा बेहतर रहेगा। देखा आपने दोस्तों, समाजवादी पार्टी हो, अखिलेश यादव, उनकी सोच में कोई बदलाव नहीं है। वो हिंदुओं को चिढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ते, ध्यान रखिएगा। और मुसलमानों के लिए तुष्टीकरण का कोई मौका गंवाते नहीं है। मैं आपको एक लेटेस्ट बयान सुनाता हूं अखिलेश यादव का। भैया अयोध्या के बारे में ये तर्क सारे लोग देते हैं ना कि कुछ था ही नहीं, अचानक से एक मूर्ति रख दी, बोले रामलला प्रकट हो गए, ये वो, और फिर सब कुछ हो गया। अखिलेश यादव क्या कहते हैं कि रात के अंधेरे में मूर्ति रख दो, मैंने वो कैसे राम मंदिर का विरोध करते हैं वो बता रहा हूं कि क्या है, कहीं भी पत्थर रख दो, लाल झंडा रख दो और मंदिर बन गया, बस। तो इनके लिए रामलला का जन्म स्थान बस इतना ही है कि किसी ने पत्थर रख दिया, झंडा रख दिया, बस हो गया, यही है और कुछ नहीं है इनके लिए। आपको बयान सुना देता हूं, सुन लीजिए। ऐसा था कि रात के अंधेरे में मूर्तियां रखती हुई, बीजेपी कुछ भी कर सकती है, बीजेपी कुछ भी करा सकती है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिनकी जिम्मेदारी थी सर्वे करने की, आखिरकार वो रिपोर्ट बाहर कैसे आ गई। और हमारे धर्म में तो ये है, हिंदू धर्म में, कहीं भी पत्थर रख दो, एक लाल झंडा रख दो, पीपल के पेड़ के नीचे मंदिर बन गया। और एक सबूत दिखाता हूं, सबूत नंबर 13 दोस्तों। अखिलेश यादव राम मंदिर का दर्शन करने नहीं गए, बहुत बड़े राम भक्त है ना, गए नहीं है। अच्छा एक बात आपको बताता हूं, जब 2019 में ये सब कुछ चल रहा था ना दोस्तों, पहले तो पूजा हुई, उसके बाद 2024 में प्राण प्रतिष्ठा हुई, तो ये हिंदुओं को बताने के लिए, चिढ़ाने के लिए, हमको तो निमंत्रण मिला नहीं मिला, फिर इनको निमंत्रण दिया गया। मैं कई विंडो दिखाया था, यहां नहीं दिखा रहा जानबूझ के, बता दे रहा हूं। पहले इन्होंने कहा हमको निमंत्रण नहीं मिला, निमंत्रण दिया गया तो बोलते हम जानते नहीं है किसने दे दिया आकर के। फिर लोगों ने दिखाया जब चिट्ठी आ गई कि भाई निमंत्रण तो आपको मिला है, फिर कहने लगे कि नहीं हम तो परिवार के साथ जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे।
फिर परिवार के साथ गए नहीं, पूछा जाने लगा। अब ये नया मामला आ गया। अब ये कह रहे हैं कि हम तब दर्शन करेंगे जब हमारा इटावा में केदारेश्वर मंदिर बन जाएगा। एक ही लाइन कह सकता हूं दोस्तों कि धोखा है, सिर्फ धोखा है। इनको पता है, इनका मकसद साफ है। इनको मुसलमानों का वोट हर हाल में चाहिए। पहले क्या होता था कि मुसलमानों का वोट चाहिए, आप एकदम एक्स्ट्रा लेवल पे जा करके सब कुछ करते हैं। भाई अखिलेश यादव ने ही करोड़ों रुपए में गाजियाबाद में हज हाउस बनाया है दोस्तों। मंदिर की अभी याद आती है आपको? ये बिल्कुल सिर्फ दिखावा है। इनको लगता है कि बस हमारे पास मुसलमान है और एक जाति का वोटर पकड़ लो और हिंदुओं को तोड़ दो, हम जीत जाएंगे। ये उसी का रास्ता है दोस्तों। इसीलिए राम मंदिर का दर्शन नहीं किया। यही स्थिति है। अब आप खुद सोचिए क्या होना चाहिए। क्या इन पर विश्वास किया जा सकता है? मुझे तो नहीं लगता। अभी इनको कई सारी चीजों से गुजरना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, तभी विश्वास किया जा सकता। और इसीलिए आज जब अखिलेश यादव बोल रहे हैं तो एक भी आदमी उन पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। आपकी राय क्या है दोस्तों? जरूर कमेंट करके बताइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, जरूर कीजिए। बने रहिए, जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।